दोस्तों, आज की कहानी है मौत तक का साथ किसका, जीवन साथी या बच्चे। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। डिलीवरी रूम में सिजेरियन ऑपरेशन कर एक बच्चे का जब जन्म करवाया गया तो उसकी किलकारी से पूरा रूम गूंज उठा। डॉक्टर कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम के बाहर आकर बोले कि बधाई हो, बेटा हुआ है, लड़का हुआ है, और बाहर खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे ज़्यादा अगर कोई खुशी से झूमने वाले थे तो वो थे नंदकिशोर जी। नंदकिशोर जी अपने को रोक नहीं पाए और जैसे ही उनके बच्चा उनकी पत्नी को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया वह तुरंत अंदर गए। उनकी पत्नी तब तक होश में आ चुकी थी और नंदकिशोर जी पालने में से अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसे कभी गले लगा रहे थे, उसे चूम रहे थे और उसे खुशी से गोद में लेकर झूम रहे थे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहा था, वह सही में रो रहे थे, जैसे उनकी वर्षों की मुराद पूरी हो गई हो। वह अनचाहा सपना, उनकी ख्वाहिश पूरी हुई हो जो वह शायद लगभग भूल रहे थे, हार रहे थे। उनकी पत्नी सुनैना जी जो पास में ही बिस्तर में लेटी थी, अपने पति को अपने बेटे को गोद में लेकर इस तरह झूमते देख बहुत खुश तो नहीं थी, लेकिन आज उसको दुख भी नहीं था। एक मन में सुकून था कि चलो आज उसके पति की इच्छा पूरी हो गई। उसे बेटे की ख्वाहिश थी, उसे बेटा मिल गया। बेटे के साथ ही उनके 10 साल के रिश्ते में पहली बार उनके यहाँ बच्चा होने पर उनका पति खुश था। उससे पहले उनकी 3 बेटियां हुई और हर बार बेटी होने की खबर सुनकर उसका पति का चेहरा दुख से लटक जाता। नंदकिशोर जी बच्चियों को छोड़े नहीं, अपने से अलग नहीं किए, उसकी परवरिश करने से मना नहीं किए, उसे अपने नाम देने से मना नहीं किए, लेकिन उन्हें खुशी नहीं थी। एक अनचाहा बच्चा जैसी बच्चियां उनके घर में पल रही थी, लेकिन आज 10 साल के बाद उनके घर में एक बेटा हुआ था और वह उनका मन का बच्चा था। खैर जो भी हो, परिवार उनका पूरा हो गया था, लेकिन इस परिवार पूरा होने के बाद उनके घर में एक अलग ही वातावरण बन रहा था। नंदकिशोर जी अपने बेटे के प्रेम में इतना पागल थे कि उनको अपने बेटे के आगे ना पत्नी दिखती थी, ना बेटी दिखती थी। और सुनैना जी सोचती कि उनकी बेटियों को यह नहीं लगे कि उनके पिता उनको प्यार नहीं करते, उनको अपनाए नहीं हैं, उनको दुलार नहीं करते। यह सोच के वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करती, उनके पिता के प्यार की कमी को पूरा करने की कोशिश करती। लिहाजा माँ अपनी बेटियों के बहुत करीब हो गई। बेटियाँ भी अपनी माँ से ज़्यादा करीब होगी, क्योंकि वह जो प्यार की ख्वाहिश अपने पिता से करती थी वह उन्हें कभी मिला नहीं। लिहाजा वह भी धीरे धीरे अपने पिता से नाउम्मीद होकर अपनी माँ से जुड़ते गई। इधर पिता अपने बेटे से बहुत जुड़े रहे और बेटा भी अपने पिता से ही जुड़कर रहा। पूरा परिवार 2 खेमे में बटा था, लेकिन जिंदगी चल रही थी। बच्चे बड़े हुए, काबिल बने और अपना अपना एक स्थान ले लिए। माँ बाप ने बच्चों को जीवन साथी देखकर अच्छी जगह उनकी शादी की। बेटियां अच्छे घरों में ब्याह करके अपने घर चली गई और बेटा की एक अच्छी लड़की देखकर ब्याह करके बहू ले आए। लेकिन बेटियां अपने घर में गई तो जाहिर सी बात है कि वह उस तरह से अपनी माँ के पास नहीं आ सकती थी। दिन में 2 समय माँ का हाल चाल फ़ोन पर पूछने के अलावा वह कुछ कर नहीं सकती थी। साल भर में 1 बार 2 बार आती और माँ के पास बैठती, लेकिन जैसा एक बेटा उनके साथ रह कर सकता था, उनकी जिम्मेदारी निभा सकता, वैसी बेटियाँ नहीं बांट सकती थी। वह सिर्फ अपनी माँ का मन का दुख कम कर सकती थी, खुशियाँ बढ़ा सकती थी और उनका रोज़ हालचाल ले सकती थी, लेकिन वैसा आज़ादी से हर समय हर कदम पर अपनी माँ के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती थी। इधर बेटे की शादी होने के बाद बेटा का प्यार अपनी पत्नी के लिए बढ़ गया। उसके लिए भी अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का ख्वाब आ गया। बेटे का भी मन 2 भाग में बट गया। 2 भाग में, वो भी बिना अनुपात के, बेईमानी के भाग में बटा। 80% अपनी पत्नी और परिवार में और 20% के हिस्सा पिता को आया। जो पिता अपनी पत्नी और बेटी को कभी नहीं पूछा, सिर्फ अपने बेटे को चाहा, उसने अपना पूरा 100% अपने बेटे को दिया। उसे उसके बेटे की ज़िंदगी का प्यार के हिस्से में उसे सिर्फ 20% मिला। 2 साल बाद बेटे को भी एक बेटा हुआ और उसके जीवन और बदल गया। अब वह ज़्यादातर समय अपने बच्चे के साथ खेलना चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था, बचे समय में अपनी पत्नी को देखना चाहता था और उससे कुछ आते जाते समय में अगर पिता दिख जाते तो उनसे हालचाल पूछ लेता। पिता अकेले हो गए थे और उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जो पिता अपने बेटे के लिए सब कुछ थे, उस बेटे के लिए वह कहीं नहीं थे। यह तकलीफ़ उनको बहुत काट रहा था। घर में दोनों पति पत्नी तो थे, लेकिन दोनों पति पत्नी जब शुरुआत में से साथ में कभी नहीं बैठे, दोनों का मन कभी नहीं जुड़ा, तो आज कैसे जुड़ता। दोनों पति पत्नी एक घर में होने के बाद भी अलग अलग कोने में बैठे होते, एक दूसरे से कटे कटे रहते।
कभी कभार बैठकर नंदकिशोर जी अपने बेटे को उसके परिवार के बीच में हंसता खलता देखते तो नंदकिशोर कभी कभी खुद को सोचते कि मैं कहीं गलती कर दी। मैंने अपने परिवार में सिर्फ एक सदस्य को देखा, बाकी सदस्य को मैंने कहीं देखा ही नहीं। मैं यह जाना ही नहीं कि मेरा जीवन साथी, मेरी पत्नी जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ मेरी हर कदम पर उस साथ चली, उसे मैंने कभी देखा नहीं। एक बेटे की चाह में उसे कभी अपना माना नहीं। बेटियां हमेशा मेरा मुंह देखते रही, मैंने कभी उनका चेहरा पढ़ नहीं पाया, उनको कभी गोद में लेकर उन्हें प्यार नहीं किया। ठीक है, बेटी अपने घर चली गई, बेटा अपना परिवार में रम गया, लेकिन सबके बीच में कहीं क्या था जो उन दोनों पति पत्नी के बीच में उनके जीवन से खत्म हो चुका था। वह था खुद उन दोनों पति पत्नी का रिश्ता, उन दोनों के बीच का वह गठबंधन जिसमें वह बंधे थे, शादी के बंधन में बंधे थे। वह गठबंधन था, उस गठबंधन की इज्जत मर्यादा कहाँ थी? आज दोनों बुढ़ापा के आखिरी दहलीज में थे, अपने जीवन के आखिरी समय में थे, और वह साथ में होकर भी अकेले थे, क्योंकि वह जिस बच्चे के पीछे भाग रहे थे वह बच्चे आज उनके साथ नहीं थे। और आज वह दोनों एक ही घर में तो थे, लेकिन वह साथ में नहीं थे। नंदकिशोर जी के मन में आता था कि पति पत्नी का साथ आखिरी समय तक कौन देता है, जीवन साथी या बच्चे? और उनका सवाल का जवाब हमेशा एक ही आता, जीवन साथी। चाहे वह जैसा भी हो, जितनी कमी हो, जितना गुण हो, लेकिन जीवन साथी का जगह उसके बच्चे कभी नहीं ले सकते। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।